आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने यह पढ़ा कि जो विश्रुत है इस कथा का नायक वह भास्कर वर्मा के साथ जो वृद्ध है जिसका नाम नाली जंग है, उसको यह संदेश देता है कि आप महारानी वसुंधरा के पास जाएं और उनको कहें कि विषाक्त जल में माला डुबोकर वह राजा को मार दे और यह कहे कि यदि मैं यदि पतिव्रता हूँ और सच्ची हूँ तो यह माला जो है वह आपको तलवार की तरह मार दे। और ऐसा ही यदि हो जाता है तो फिर क्या होगा कि वह माला दे दी जाएगी, किनको दे दी जाए, रानी के की पुत्री मंजू वादिनी को, और वह चंड वर्मा को इसी तरीके से मार दे। तो जब दोनों समाप्त हो जाएं तो प्रचंड वर्मा को यह संदेश दिया जाए कि आप मंजू वादिनी को तो स्वीकार करें ही साथ यहाँ जो खाली राज्य है उसको भी स्वीकार कर लें। और इसके बाद रानी एक घोषणा करवाए कि उसे विंध्यवासिनी देवी ने दर्शन देकर कहा है कि आज से 5वें दिन प्रचंड वर्मा मर जाएगा और इस मंदिर से रानी का जो बेटा है पुत्र भास्कर वर्मा प्रकट होगा एक ब्राह्मण कुमार के साथ। मैंने ही व्याघ्री बनकर, बाघिन बनकर उस बालक को अंदर ले गई थी, जंगल में खूब अंदर जो छिपा के रखा था, क्योंकि शत्रु जो है वो उसको मार देते, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसको छिपा दिया था। तो ये संयोग बैठ जाएगा, क्योंकि घोषणा यही करानी है कि भास्कर वर्मा यानी राजकुमार को बाघ ने मारकर खा लिया, ऐसी घोषणा थी। तो ये बाघ और बाघिन वाली बात मिल जाएगी। तो इस तरह से कहानी बनाई उसने। तो आगे कहते हैं, स सांप्रतम अतिप्रीतः प्रयातोऽर्थश्चायं यथा चिंतितम अनुष्ठितो भूत। स सांप्रतम अतिप्रीतः, तो वह जो नाली जंग था वह इससे क्या हो गया, तदेतद अतिरहस्यम युष्मास्वेव गुप्तम तिष्ठतु यावदेतदुपपश्यते, कि यह बात तद अतिरहस्यम, ये बड़ी गोपनीय बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, और इतनी गोपनीय है तो फिर आप क्या करें, तब तक इसको युष्मासु एव गुप्तम, यह बात तब तक गोपनीय रहे जब तक कि यह युष्मासु गुप्तम तिष्ठतु यावदेतद उपपत्स्यते, जब तक कि यह पूरी ना हो जाए, ये पूरी कथा पूरी ना हो जाए। इति यावदेतद उपपत्स्यते स सांप्रतम अतिप्रीत। ये मेरी यह योजना सुनकर अब वो क्या, अतिप्रीत, अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो नाली जंग जो था वृद्ध व्यक्ति, वह मेरी यह योजना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रयातो अर्थश्चायम, और वो चला गया वहाँ से, अपने ये लेकर संदेश लेकर चला गया। प्रयातो अर्थश्चायम यथाचिंतितम अनुष्ठितो भूत। और संयोग की बात कि जो हमने अर्थश्चायम, जो हमने आशा की थी, वह हमारा जो उद्देश्य था, यथाचिंतितम, जो हमने सोचा था, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी आशा या हमारी सोच के अनुरूप हमारा उद्देश्य सफल हुआ। हमारी सोच के अनुरूप हमारा उद्देश्य सफल हुआ। तो लोग सभी जगह यदेतत् रहस्यम युष्मास्वेव गुप्तम तिष्ठतु यावदेतत् उपपत्स्यते। अच्छा, हाँ, फिर कहा कि स सांप्रतम अतिप्रीत, वह हमारी योजना सुनकर बहुत खुश हुआ और प्रयातो चला गया। और अर्थश्चायम, जो हमारा उद्देश्य था, यथा चिंतितम अनुष्ठितो भूत, जो हमने सोचा था वह वैसा ही हुआ। प्रतिदिशम च लोकालोकवादः प्रासर्पत, चारों तरफ यह चर्चा चलने लगी प्रासर्पत, अहो महात्म्यम पतिव्रतानाम, अहो
इस पतिव्रता स्त्री की का देखो, इसकी शक्ति देखो, इस पतिव्रता स्त्री का गौरव देखो, इसकी महिमा देखो। 80 प्रहार एव ही सब माला प्रहारस तस्मिन जाता। जो माला उसने उसको मारी, किसको, राजा मित्रवर्मा को, तो 80 प्रहार के समान, तलवार के प्रहार के समान उस पर पड़ी। माला का प्रहार तलवार के प्रहार के समान उस पर पड़ा और वह मर गया। फिर कहते हैं न शक्यम उपधियुक्तम एतत् करमेति वक्तुम यतस्तदतेव दत्तम ताम दुहित्रे स्तन मंडनेमेव तस्य जातम न मृत्यु हो। और इसलिए इसमें कोई छल है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई छल है। क्यों? न शक्यम उपधियुक्तम एतत् कथम एतत् कर्मेति वक्तुम। इस उपधि नहीं है, इसमें इस कर्म में कोई छल नहीं है। ऐसा कहेंगे कि भाई किसी धोखे से मार दिया, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यतस्तदेव दत्तम दाम दुहित्रे, वही माला किसको दी गई? उसकी पुत्री को दी गई। दुहित्रे स्तन मंडनमेव तस्य जातः, और वह माला उसके स्तनों की, उसके गले का आभूषण बन गई। उस माला ने तो मार दिया किसको? राजा को। लेकिन जब वह उसकी पुत्री को दी गई वह माला, तो उसने उसको मारा नहीं, उसके गले का, वैसे तो स्तन मंडन देहा, स्तनों का आभूषण हो गई। माला गले से चलती हुई स्तनों तक आती है, इसलिए उसको गले का भी आभूषण कहते हैं और स्तनों का भी आभूषण कहते हैं। तो वो स्तन मंडनमेव तस्य जातम, और उसके लिए वह माला जो है वह स्तनों का आभूषण बन गई। न मृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं हुई, राजकुमारी की मृत्यु कहाँ हुई? न मृत्यु। यो अस्याः पतिव्रताया शासनम अतिवर्तते स भस्मैव भवेत् इति। जो इस पतिव्रता के शासन को, इसकी आज्ञा को अतिवर्तेत, उल्लंघन करेगा, उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा, वो क्या होगा? स भस्मैव भवेत्, वह भस्म हो जाएगा। ये चर्चा चलने लगी राज्य में। घटनाक्रम कितनी तेजी से घटा। वह गया नाली जंग, उसने अपनी योजना बताई रानी को, वसुंधरा को। रानी ने वैसा ही किया, मित्रवर्मा मर गया। राजकुमारी ने इसी तरह से चंडवर्मा को मार दिया। फिर प्रचंडवर्मा को बुलाया गया विवाह के लिए, फिर घोषणा हुई कि ये मर जाएगा 5वें दिन। इतनी सारी घटनाएं घट गई। अब ये उसके बाद की बात बता रहे हैं कि उसके बाद लोगों ने इस तरह की चर्चा प्रारंभ कर दी कि ये पतिव्रता का महात्म्य, कि जो माला थी वह उसके राजा के ऊपर पड़ी और तलवार की तरह उसको मार दिया। और उसी तरह से उसने राजकुमारी को मारना चाहिए था, लेकिन राजकुमारी नहीं मरी, बल्कि यह माला उसके गले का आभूषण बन गई। तो इसलिए यह पतिव्रता का महात्म्य है, यह पतिव्रता का गौरव है। ऐसा प्रजा में चर्चा चलने लगी ऐसी। इसलिए जो इस रानी की बात को का उल्लंघन करेगा, इसके शासन का, इसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वह क्या हो जाएगा? स भस्मैव भवेत्, वह भस्म हो जाएगा। इति। अथ महाव्रत वेषेण मां च पुत्रं च भिक्षाय प्रविष्टो दृष्ट्वा प्रस्नुतस्तनी प्रत्युत्था हर्षाकुलम अब्रवीत। उसके बाद हम महाव्रती के रूप में, सन्यासी के रूप में, बड़े साधु के रूप में हम लोग वहाँ पहुँचे। कहाँ? उस माहिष्मती नगर में, जहाँ वह रानी थी, वहाँ पहुँचे। तो उस रानी ने माम च पुत्रम च, मुझे देखा और अपने पुत्र को देखा। हम किस लिए आए थे? तो भिक्षाये प्रविष्टो, हम भिक्षा के लिए आए थे वहाँ। भिक्षाये प्रविष्टो, हम भिक्षा पाने के लिए आए थे। प्रविष्टो दृष्टवा, हम दोनों को देखकर क्या हुआ? प्रस्नुतस्तनी, प्रस्नुतस्तनी, प्रस्नुत कहते हैं प्रस्रवण होने लगा, यानी कि रानी के स्तनों से दूध झरने लगा। ये हम संस्कृत साहित्य में अक्सर पढ़ते हैं। इसकी सच्चाई अब कितनी है कि जब बहुत ज़्यादा वात्सल्य उमड़ता है स्त्री के, तो उसके स्तनों से दूध निकलने लगता है। तो वह फिर ऐसा ही यहाँ
हुआ किसके साथ, माँ वसुंधरा के साथ, जब उन्होंने मुझे भी देखा और अपने पुत्र को भी देखा। और प्रत्युत्थाय, वह उठ खड़ी हुई, मेरे पास आई और प्रत्युत्थाय फिर क्या है कि बोली, हर्षाकुलम अब्रवीत, हर्ष से आकुल होकर बोली, हर्ष से व्याकुल होकर बोली, क्या, भगवन अयम अंजलि है, ये मेरी अंजलि है, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके आगे खड़ी हूँ, अयम अंजलि है, या ऐसे करके भी अंजलि होता है, ऐसे करके भी, ये मेरी अंजलि है, ऐसे मांग रही हूँ। अनाथो यम जनो अनुगृह्यताम, मैं अनाथ हूँ, अंजलि ये मांगने की भाषा होगी, मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ, ऐसे मुझ पर आप अनुगृह्यताम, आप कृपा करें। क्या कृपा करें, अस्ति ममैकः स्वप्नः, मैंने एक स्वप्न देखा है, स किम सत्यो न वा, क्या वह स्वप्न सत्य होगा या नहीं होगा। तो मयोक्तम फलमस्याद्यैव द्रक्ष्यसि, तो मैंने कहा कि इसके फल को आज ही आप देखेंगी। इति यद्येवं बहुभागधेयम् अस्या वो दास्याः, तो फिर वो रानी बोली कि यदि ऐसा होता है तो आपकी इस दासी का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। स खल्वस्याः सानाथ्य शंसी स्वप्नः, तो वह स्वप्न जो है वह क्या होगा कि क्योंकि उस स्वप्न में मेरी पुत्री के लिए एक संरक्षक की भविष्यवाणी की गई है। स खल्वस्याः, ये अस्याः यानी स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग कौन है, यह जो मंजुवादिनी है, रानी की पुत्री, तो रानी की पुत्री मंजुवादिनी को एक संरक्षक मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया है, इस स्वप्न में कहा गया है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो रानी है की बेटी है मंजुवादिनी, वो है उस विश्रुत की ब्राह्मण कुमार की पत्नी बनेगी, ऐसा स्वप्न में कहा गया था। तो यहाँ वह पूछ रही है कि क्या ऐसा होगा, उस स्वप्न में ऐसा कहा गया था, तो इसने कहा कि यह स्वप्न पूरा होगा आपका। इति मद दर्शन रागबद्ध साध्वसाम मंजुवादिनी प्रणमय्य, तो ऐसा सुनने के बाद मेरे दर्शन के मेरे मद दर्शन रागबद्ध साध्वसाम, मेरे दर्शन से, मुझे देखने से उस मंजुवादिनी के हृदय में, राजा उस रानी की पुत्री के हृदय में, जो मंजुवादिनी थी उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया था। मद दर्शन रागबद्ध, मेरे दर्शन से उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया था। साध्वसाम, और वह थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी, आकुल व्याकुल सी थी, ऐसी मंजुवादिनी को प्रणमय्य, मुझे प्रणाम कराया उसने, किन्होंने, रानी ने। उस मंजुवादिनी के हृदय में मेरे दर्शन से राग पहले ही उत्पन्न हो गया था, तो उस मंजुवादिनी को प्रणाम कराया, मंजुवादिनी के द्वारा मुझे प्रणाम कराया उन्होंने, किसने, रानी ने। भूयोपि सा हर्ष गर्भम अब्रूत, और फिर हर्ष गर्भम, और पुनः दबी हुई प्रसन्नता से, हर्ष है लेकिन उसको प्रकट नहीं करना चाहते हैं, उसको कहते हैं हर्ष गर्भम। तो दबी हुई प्रसन्नता से कहा कि तच्चेन मिथ्या सोयम, यदि यह स्वप्न गलत हुआ, यदि यह स्वप्न गलत हुआ, तच्चेन मिथ्या सोयम युष्मदीयो बालक पाली, आपका जो यह बालक पाली है, यानी आपका जो यह अनुयायी बालक है, युष्मदीयो, आपका जो यह बालक पाली है, अनुयायी बालक है, श्वो कल मया निरोधव्यः, मेरे द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका निरोध कर लिया जाएगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा। इति, अब यहाँ पर देखिए क्या एक चतुराई देखिए कि यह जो बालक है इसको मैं गिरफ्तार कर लूँगी। तात्पर्य यह है कि यदि उस तरह से प्रकट हो गया, जैसे कहा था कि मेरा बेटा प्रकट हो जाएगा मंदिर में एक ब्राह्मण कुमार के साथ,
तो यदि वह उस तरह से प्रकट हो जाता है तब तो और भी बढ़िया कि वह बेटा मिल गया। और यदि वह उस तरह से नहीं प्रकट हो पाता, मान लो किसी कारण से स्वप्न सच नहीं होता है, तो मैं आपके इस बालक शिष्य को गिरफ्तार कर लूँगी, कैद कर लूँगी, अरेस्ट कर लूँगी। क्यों? आप देखिए, यदि मैं इसको अरेस्ट कर लूँगी तो ये मेरे पास रहेगा तो मेरा बेटा ही तो है, ये अरेस्ट कर लूँगी इसको, तो ये दोनों ही स्थितियों में मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा। यह योजना है, इतनी शानदार योजना। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।